कुमार प्रमुख सचिव बनाए गए। चुनाव आयोग ने दीपक कुमार के नाम पर लगाई मुहर। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग कर रहे ध्यान भटकाने की रणनीति। मसान की होली के खिलाफ विद्वानों की आपत्ति, कहा नहीं है इस तरह की कोई भी परंपरा। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की चिंतन बैठक, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए दिनेश शर्मा। बहू ने ससुराल में फांसी लगाकर दी जान, मायका पक्ष ने लगाई मायके में आग, ससुराल और सास ससुर की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर अब मैनपुरी से सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज देश में महिलाओं की क्या हालत है सभी जानते हैं। लगातार महिलाओं के साथ जुर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 50% लगातार क्राइम महिलाओं के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यहाँ ये दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम सरकार कर रही है। ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है मैनपुरी सीट के चुनाव लड़ने के। मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार कर रही है। देखिए, हमें वाराणसी में मसान की होली के खिलाफ विद्वानों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विद्वानों का कहना है कि इस तरह की कोई भी परंपरा नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का आयोजन कर समाज के ऊपर ठोक दिया जा रहा है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। परंपरा के नाम पर आज के नौजवानों को भ्रमित करना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि नौजवानों के ऊपर देश का भविष्य होता है और ऐसी परंपरा को थोपना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसी परंपरा की काशी के विद्वान घोर निंदा कर रहे हैं। देखिए, हम इसे परंपरा नहीं कहेंगे, हम इसे कुप्रथा कहेंगे। परंपराएं जो होती शास्त्रोक्त होती, वेदोक्त होती हैं, यह कुप्रथा है। कुप्रथा है कि 7-8 साल से एक गाना बजना शुरू हुआ एक पुरस्कार प्राप्त गायक द्वारा, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। उसका आश्रय लेकर के शहर के अति उत्साही जो युवा हैं, आवारा वर्ग के, वो गांजा, चरस, अफीम, भांग, शराब पीने वाले ऐसे लोगों का एक हुजूम श्मशान घाट तक पहुंच गया। श्मशान घाट पर किन्नर, अघोरी और तांत्रिक के अलावा किसी को जाने का अधिकार अकारण नहीं है। और जो चिता मसान की होली खेलने की जो परंपरा है, या रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन जो किन्नर होते हैं या जो तंत्र विद्या जो अघोर साधना करते हैं, वो जो बाबा का मसान नाथ स्वरूप है उस पर जाकर चिता की भस्म चढ़ाते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो है कुप्रथा प्रारंभ हुई, इस कुप्रथा ने सबको चौपट कर दिया। और खास करके यह जो गाना बजना शुरू हुआ, खेले मसाने में होली दिगंबर, यह और भी नाश कर रहा है। परंपरा हमारी जानकारी में नहीं है और हमको रहते रहते 30 वर्ष काशी में हो गया है। हमने इस तरह की कोई परंपरा न सुनी है, न देखी है और न जानी है। हमारे जहां तक मुझे जानकारी है, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। परंपरा के नाम से नई नई चीजों को लाना और शहर के ऊपर थोप देना, नए जो हमारे नवयुवक साथी हैं उनको भ्रमित कर देना, क्योंकि ये देश नवयुवकों का है और जिस देश में नवयुवक जिस दिशा में चलते हैं, वो देश का उन्नति और देश की चेतना उसी ओर चलने लगती है। तो नवयुवक साथियों को संवेदनहीन न बनाया जाए, उनके अंदर संवेदना है। नवयुवक बहुत संवेदनशील होता है, अपने माता पिता, भाई बंधु सबके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। तो उनकी वही धारणा, वही भावना बनी रहने दिया जाए। इस तरह की कोई आयोजन, इस तरह की कोई परंपरा हमारी जानकारी में नहीं है। हमारे देखिए, काशी महादेव की नगरी है और महादेव जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि महादेव हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो काशी में महाश्मशान में होली की कोई ऐसी शास्त्रीय परंपरा तो हमें नहीं मिलती, वेदों में भी नहीं है। पुराणों का जो हिरण्यकशिपु का प्रकरण आता है, जो प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी और प्रहलाद जब ये हुआ कि उसको
मारना है, जलाना है। हिरण्यकशिपु फेल कर गया था, असफल हो गया था, तो होलिका उसको गोद में लेकर, और हुआ ये कि वो होलिका स्वयं जल गई, क्योंकि प्रहलाद पर भगवान की कृपा थी, इसलिए वो तो जल नहीं सकती। तो वो एक अलग प्रकरण है। होलिका जो है वो ठीक सही सत्कर्म के लिए नहीं बैठी थी। अलीगढ़ के लोधा इलाके के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ उसके ही मामा ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि मासूम की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंच गए और आरोपी मामा को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई करी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मासूम को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है कि एक मामा के द्वारा भतीजी का दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। प्राप्त तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस टीम ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मृतक की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीती 15 मार्च को मृतक के पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतक का शव मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोकुला गांव के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि ये साकीपुर का भूपेंद्र सिंह है। उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई थी। इस तहरीर में अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस हत्या के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों के अथक प्रयास से भूपेंद्र सिंह जो मृतक था उसकी हत्या का खुलासा हुआ। पता चला, विवेचना से या जांच से पता चला कि भूपेंद्र सिंह और विपिन सिंह नाम के 2 दोस्त थे। दोनों रात में खाना खाने के बाद दोनों में आपस में विवाद, किसी बात पर विवाद हो गया। इसी विवाद पे विपिन सिंह द्वारा एक डंडे से उसके सर पर, जिसमें कटीले तार लगे हुए थे, उससे भूपेंद्र सिंह को चेहरे पर कई बार मारा गया। फिर भूपेंद्र जब घायल होकर गिर गया तो फिर उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबा के हरदोई में लोगों को खोजने वाली पुलिस अपनी ही पुलिस के लापता सिपाही की तलाश में जुटी हुई है। पीआरबी में तैनात 5 दिन से लापता सिपाही को खोजने को लेकर उसके परिवार वालों ने एसपी से गुहार लगाई है। परिवार वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले उनके बेटे ने डायल 100 प्रभारी और कुछ अन्य पुलिस कर्मियों पर 50,000 रुपए की मांग करने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि इसी के चलते अन्य पुलिस कर्मियों ने बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। थाना कोतवाली शहर अंतर्गत पीआरबी 112 पर तैनात कांस्टेबल राहुल गौतम, जो कि 19 बैच के सिपाही हैं, ये बिना बताए अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर हो गए थे, जिसमें इनकी गैरहाजिरी लिखी गई थी। इसी क्रम में थाना कोतवाली शहर में एक सरकारी पिस्टल चोरी हुई थी, जिसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें इनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। और कोतवाली शहर में उपक्रम में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से चीज़ें चेक की जा रही थी। उसी क्रम में देखा गया कि जो उक्त सिपाही है ये रेलवे स्टेशन हरदोई में देखा गया। उसके बाद ये जम्मू तवी एक्सप्रेस पे बैठकर कहीं निकल गए हैं। हाथरस में सपा ने सहारनपुर के जसवीर वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज जसवीर वाल्मीकि हाथरस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी के साथ वार्ता की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जसवीर वाल्मीकि ने कहा कि पार्टी ने उनके हाथरस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और पार्टी के निर्देश पर वो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी और कांग्रेस मेरे साथ एकजुट है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। जालौन में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए निरीक्षण पर निकले, जहां विकासखंड डकोर के राजकीय
मुमताज इंटर कॉलेज, महंत भगवत विशाल इंटर कॉलेज, पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय चतेला बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथों पर जरूरी सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप आदि व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कालबी हेमंत पटेल, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से जीआईसी इंटर कॉलेज कदौरा, चतेला के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया और महंत भगवत विशाल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया, जिनमें से कुछ बूथों में जो भी क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, उनमें से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज अवेलेबल रहे चुनाव के दौरान, और कुछ लोकेशंस में जहां पर सेंट्रल फोर्सेज की रुकने की व्यवस्था की जाएगी। कुशीनगर जनपद के थाना तरैया, सुजान और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने अहिरौली दान के पास से अंतर्राज्य बाजार अंतर्राज्य बंजारा डॉक्टर गैंग के अपराधियों का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी डॉक्टर बनकर भोले भाले लोगों को अपने झांसे में ले लेते थे, जो धोखे से उनका फोटो और वीडियो बनाकर लाइलाज बीमारी का भय दिखाकर उनसे इलाज के नाम पर नगद और फर्जी खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर करवाकर ठगी करते थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की चिंतन बैठक का आयोजन मधुबन के ध्रुव नारायण मंदिर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जसराम शर्मा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह के पास कुआं मौजूद है, जहां वर्ष भर में एक बार शीतला पूजन पर सनातनी माता बहनें पूजा किया करती थी। 1992 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने पूजा पर रोक लगा दी, जो एक कलंकित कृत्य था। अब सनातनी सरकार है, अब की बार श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़ी माताएं बहनें कुआं पूजन करेंगी। हमारी सभी माता बहनों से अनुरोध है कि शीतला माता की पूजा करने आए। प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि अच्छे से शीतला माता की मेरा सभी ब्रजमंडल की माता बहनों से निवेदन है कि वो 1 तारीख को होने वाले शीतला अष्टमी के दिन सभी माता बहन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो शीतला माता का कुआं है उसका पूजन करें, क्योंकि मेरे जितनी भी भारत की माताएं हैं और जो भी माता हैं वो प्रत्येक त्योहार को बड़ी शिद्दत से निभाती हैं। जो शीतला माता का जो पूजन है, हम सब जानते हैं कि वो हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उसका पूजन किया जाता है शीतला माता का। तो हम सभी माता बहन अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शीतला माता का पूजन करें। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा पर देर रात भारी हंगामा और आगजनी मच गई। यहां एक विवाहिता की मौत को लेकर मायका पक्ष से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा। शादी के 1 महीने के बाद ही विवाहिता का शव उसके कमरे के फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं कहासुनी और विवाद के बीच 3 मंजिला मकान के निचले हिस्से में आग लगा दी गई। धीरे धीरे आग के लपटों ने पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया, जिसकी चपेट में आकर विवाहिता के सास ससुर की जलकर मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर मकान के अंदर फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला। थाना मुट्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया।
रायबरेली के संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने गुरुबख्शगंज में करीब लगभग 1 दर्जन वाहनों की चेकिंग की और प्रपत्र की कमी पाए जाने पर चालान भी किया गया। ARTO परिवर्तन मनोज कुमार सिंह ने गुरुबख्शगंज फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर धक्का मार वाहनों की जांच में आधा दर्जन धक्का मार वाहनों का चालान किया गया। वहीं चालान किए गए वाहनों से 2.5 लाख रुपए टैक्स की वसूली की गई है। फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर ARTO ने निकलने से डग्गामार वाहनों के स्वामियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। आज परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसमें से आप देख रहे हैं जैसा कि 2 वाहन सीज किए गए हैं और 4 वाहनों का चालान किया गया है और इस पूरी कार्रवाई में हमको लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए प्रतिबंध शुल्क के रूप में प्राप्त होगा। करंट लगा सीतापुर, जहां स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं और निःशुल्क सुविधाओं की समुचित व्यवस्थाएं दिलाने का कार्य करते हैं, वहीं सीतापुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी OPD के स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार की छवि को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। इमरजेंसी में आए हुए मरीजों से स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा पैसों की मांग की जाती है। ऐसा ही एक ताजा मामला सीतापुर जिला अस्पताल में बनी इमरजेंसी का है, जहाँ 17 वर्षीय किशोरी को करंट लग जाने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद मरीज के तीमारदार से स्वास्थ्य कर्मचारी 100 रुपए की डिमांड करने लगे। वहीं पैसा न दिए जाने पर मरीज का विको निकाल कर पूरा उपचार न देने मरीज को वापस घर भेज दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में जगह जगह पर बोर्ड चस्पा कराया गया है कि निर्धारित शुल्क के अलावा अगर कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है तो उसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करे, लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी में बैठे अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। करंट लगा आज करीब 9 बजे लगा रहा, कोई कुछ ना बताएं, दवा दी ना वीको लगाई ना भाव निकाल दी। अब उनका मर्जी है भाई, तो डॉक्टर है तो पता नहीं कौन है ना, मुझे को न कहीं पानी की जरूरत ना है। अब पैसा ये को बता दिया रहा है, फिर वो मांग रहा है तो गाला हम ट्रेनिंग करान है। अब है जो कुछ समझो कि हम क्या बता है तो ऐसा ही कहा लगाई कहा जब जरूरत ना है डॉक्टर बताएं तो लगाई गए, अधिकारी कहा गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।